Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो इस क्वेश्चन में से ये कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर. तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर. तो मतलब एक टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन. इसका मतलब ये होता है कि ग्राउंड से जैसे कोई पर्सन है, अगर वो ग्राउंड से किसी चीज को देखेगा तो ये इसका नॉर्मल व्यू है जो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन, ये कि इसका नॉर्मल व्यू है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि उसे किसी चीज को देखने के लिए अपनी आइज को कितना डिग्री एलिवेट करना पड़ेगा. जैसे ये टावर है, मान लेते हैं हम ये टावर है, अगर ये ऐसे इसके नॉर्मल व्यू है तो इसके टॉप को देखने के लिए इसे अपनी आइज को एलिवेट करना पड़ेगा. अब ये कितने डिग्री से एलिवेट करना पड़ेगा ये होगा इसका, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, कोई भी एंगल हो सकता है. तो ये हमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 30 मीटर्स दूर है टावर के फुट से. तो मतलब ये टावर का फुट है और यहाँ से ये पॉइंट जो है 30 मीटर्स दूर है. मतलब अगर ये एक रफ डायग्राम है तो ये डिस्टेंस होगी 30 मीटर्स. तो जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बताया गया है वो पॉइंट टावर के फुट से, टावर के बेस से 30 मीटर्स दूर है और वो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट पर बन रहा है 30 डिग्रीज. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और अगर हम एक बार ये क्वेश्चन समझ गए तो हमसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो ये इसका एक डायग्राम है. यहाँ पर ए बी जो है एक टावर है, पॉइंट ए जो है टावर का टॉप है और यहाँ पर इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री और जिस पॉइंट पर बन रहा है उस पॉइंट का नाम है सी. और ये पॉइंट जो है टावर ए बी या फिर पॉइंट बी से 30 मीटर्स की दूरी पर है. यहाँ पर ये दिया हुआ है पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. मतलब टावर का फुट होगा पॉइंट बी, यहाँ से ये 30 मीटर्स दूर है. तो अब हमें निकालनी है इसकी हाइट, मतलब ए बी की हमें लेंथ निकालनी होगी. तो ये एंगल हमें दे रखा है. एंगल के लिए ए बी साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और जिस साइड पर ये बना हुआ है बी सी, ये हो जाएगा इसके लिए बेस. अब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जो परपेंडिकुलर और बेस को एक साथ रिलेट करता हो. तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan थीटा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है 30 डिग्रीज और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है. परपेंडिकुलर मतलब ए बी जो कि टावर की हाइट है, बेस यहाँ पर है 30 मीटर्स यहाँ पे बेस है. अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. 1/√3 इज इक्वल्स टू p/30. अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली 30/√3. अब डिनोमिनेटर में हमें रूट दिख रहा है तो हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं. तो ये जाएगा 30 इंटू √3/√3 इंटू √3. यहाँ से ये आ जाएगा 30√3/3, 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10√3 मीटर्स. तो ये हो जाएगी टावर की हाइट, मतलब ए बी की लेंथ होगी 10√3 मीटर्स. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है. हमने यहाँ पर tan थीटा का यूज़ करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली. तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था. बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमें समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.